मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आपकी आज सलामती हो। मसीह यीशु का जी उठना आप सबको मुबारक हो। आमीन। आपको मुबारक हो। मेरे अजीजों, बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हम खुदावंद के कलाम से नसीहत और तरबियत और अब्दी ज़िंदगी का पैगाम पाएंगे। आमीन। और आज के इस पैगाम से हम अपने आप को रखेंगे कि एक तरफ पैगाम है और एक तरफ आप हैं। पैगाम के अंदर जो किरदार है वो किरदार क्या किरदार अदा करता है, और आप इस ज़िंदगी में जो अपने आप को मसीह कहते हैं इसमें कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। हालेलुया। पैदाइश की किताब और उसका 27वां बाब पैदाइश की किताब और उसका 27वां बाब और 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, और फिर पहला शमूएल में से। उसकी मां ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। तब वो गया और उनको लाकर अपनी मां को दिया, और उसकी मां ने उसके बाप की हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार किया। और रिबका ने अपने बड़े बेटे यीशु के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया, और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल ना थे लपेट दी, और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तब उसने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर हूं, तू कौन है मेरे बेटे? याकूब ने अपने बाप से कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा यीशु हूं, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है। सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा, ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावन तेरी खुदा ने मेरा काम बना दिया। हालेलुया। अब दूसरा हवाला शमूएल नबी की पहली किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह अकीस के पास चला गया। और अकीस के मुलाजमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसके बारह में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखी और जात के बादशाह अकीस से नहायत डरा। सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ पड़कर अपने को दीवाना सा बना लिया, और फाटक के कवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपने थूक को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब अकीस ने अपने नौकरों से कहा, लो, ये आदमी तो सीढ़ी है, तुम इसे मेरे पास क्यों लाए? क्या मुझे सीढ़ियों की जरूरत है जो तुम उसको मेरे पास लाए हो कि मेरे सामने सीढ़ीपन करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर में आने पाएगा? खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। इस किताब मुकद्दस के दो किताबों में से जो अनवान हमने पढ़े हैं, पैदाइश 27वां बाब और पहला शमूएल 21वां बाब, इसमें दो किरदार हैं, और एक है याकूब का जो मौजूदा इसराइल है, और एक है दाऊद का। और उसके लिए एक अनवान तजवीज़ करता हूं, खुदावंद के नंबर 1 हीरो
क्या अनुमान है? खुदावंद के नंबर 1 हीरो। खुदावंद के नंबर 1 हीरो। हालेलुया। ये दुनिया के हीरो क्या है? ये दुनिया के हीरो क्या है? जिनकी तस्वीरें लोग घरों में लगाते हैं, जिनके डायलॉग बोल बोल के टिकटॉक बनाते हैं, और जिनकी एड लगा लगा कर, जिनके फिल्मों के सीन लगा लगा कर लोग मुतासर होते हैं और दूसरों को मुतासर करते हैं और अपना स्टेटस बताते हैं, अपने दिल की आरज़ू पेश करते हैं कि मैं इसको पसंद करता हूं। और आज मैं आपके सामने इस वक्त खुदा के 2 अजीम नबियों और खुदा के अजीम हीरोज की बातें करने को हूं। आमीन। और मैं आपके सामने ये पेश करता हूं कि ये मुझे पसंद है। हालेलुया। हालेलुया। हम रूहानी है, हमारी सोच रूहानी है, और जो शैतानी है उसकी सोच शैतानी है। आमीन। क्या अनुमान है? खुदावन के नंबर 1 हीरो। खुदावंद के नंबर 1 हीरो। क्या बात है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में अगर कोई थिएटर है, दुनिया में बड़े बड़े थिएटर हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े थिएटर हैं, और हिंदुस्तान में बड़े थिएटर हैं, यूरोप में बड़े बड़े थिएटर हैं, और तारीख में हम जाएं तो हमें पता चलता है ये थिएटर कहां से शुरू हुए। तारीख बयान करती है कि यूनान से ये थिएटर ड्रामे करने शुरू हुए हैं। कहां से? यूनान में। यूनानी इस तरह ड्रामे करते थे, स्टेज के ऊपर वो आकर परफॉर्म करते थे, और जब वो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में जब उन्होंने फतह किया सारी दुनिया को, बादशाह क्या नाम था? सिकंदर आजम। सिकंदर ने जब दुनिया को फतह किया तो उसने सारी दुनिया में अपनी जुबान राइज की। सारी दुनिया में जो भी जुबानें थी उसने अपनी जुबान को लाजमी करार दिया। जिस तरह आज सारी दुनिया में फिरना है तो आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, बाकी कोई चाहे या ना आए। उस दौर में सारी दुनिया किसके अंडर थी? सिकंदर आजम ने फतह की, और वो हर जगह पर सिकंदरिया नाम का एक शहर तमीर करता था। मिस्र के अंदर उसने मिस्र को फतह किया, वहां उसने सिकंदरिया नाम का शहर तमीर किया। आज भी सिकंदरिया के नाम से वो शहर मौजूद है। हालेलुया। इसलिए वहां से हमें पता चलता है कि जब वो लोग यहां पर आए और वो थिएटर बनाते और थिएटरों में काम करते, नाटक करते, ड्रामेबाजी करते, और लोग आते और देखते, और तब से अब तक वो सारी दुनिया में गए और सारी दुनिया में उन्होंने ड्रामे किए, और वो आज भी ड्रामे सारी दुनिया में हो रहे हैं। लेकिन ये दुनिया की तारीख है, और दुनिया की तारीख से ऊपर खुदा के कलाम की तारीख है, जिसमें दुनिया भी आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दुनिया कलाम के अंदर है और कलाम खुदा है। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में सबसे पहले अगर किसी ने कोई नाटक किया है तो मेरी अकल के मुताबिक वो याकूब नबी है, वो इस्राइल है, और उसके साथ उसकी वालिदा माजदा है, उसकी वालिदा है, और उसकी वालिदा का क्या नाम है? रिबका, जो बड़ी खूबसूरत है, जो अपने मियाँ की बड़ी ताबेदार है। लेकिन वो क्यों अपने मियाँ के साथ इस वक्त इस नाटक में अपने बेटे के साथ शमूलियत करती है और अपने मियाँ के साथ दगा करती है? क्यों इस तरह वो कर रही है? क्यों अपने बेटे को इस तरह बाप के खिलाफ काम करवाने पर तैयार कर रही है? क्यों बड़े का हक वो छोटे को दिला रही है? मैं अक्सर आपको कहता हूं, माए घर में जल्द उठाकर, जो बीवियां हैं, बच्चों की माएँ हैं, वो घर में जल्द उठा करें सुबह, और वो पाक साफ होकर खुदा के हुजूर सबसे पहले झुके। इससे पहले कि आप झाड़ू दें, इससे पहले कि आप कोई चीज़ साफ करें, कोई खाना तैयार करें, आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले खुदा से खाना खाना चाहिए, ताज़ा मन खुदा से लेना चाहिए। आपको खुदा के हजूर सबसे पहले झुकना चाहिए। सुबह सुबह आपकी दुआ की आवाज़ से बच्चे उठें, और बच्चे आपको देखकर असर लेंगे, क्योंकि बच्चे माँ का फल है। जो माँ के अंदर होगा वो बच्चों में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब
जो यकूब था उसके जिस्म पर बाल नहीं थे, उसके जिस्म पर बाल नहीं। नबी इब्राहिम कहते हैं जो यकूब है वो जनाना सा है। क्या है? जनाना का ये मतलब नहीं है वो खुसरा है, हिजड़ा है, ऐसा नहीं है। जनाना सा है यानी कि वो ज्यादा लगाव, ज्यादा प्यार माँ के साथ है उसका। तो माँ क्या करती है? माँ घर में खाने बनाती रहती है, सुबह बनाया, दोपहर को बनाया, शाम को बनाया, रोटियां बना लो, ये पका लो, वो पका लो। वो माँ के साथ साथ रहता और जो माँ करती वो करता और माँ का हाथ बटाता। और जो बड़ा बेटा यीशु था वो शिकारी था और उसके बाप की आंखें, इसहाक की आंखें अब उम्र के वक्त के मुताबिक आंखें उसकी अंधी हो चुकी थी और वो खुदा का अजीम नबी है। देखिए आंखें अंधी है, नबी अजीम है और अब नबी के अंदर खुदा का रूह होता है, लेकिन यहां पर आकर रूह कुद्दुस उसके अंदर है। रूह कुद्दुस उसके वसीला से अपने बेटे को बरकत देने वाला है, लेकिन यहां पर रूह कुद्दुस उसको नहीं बता रहा कि ये तेरा बेटा यकूब धोखेबाज है, नहीं बता रहा रूह कुद्दुस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हम थोड़ा सा आगे जाएं तो जब मिस्र के अंदर यकूब बूढ़ा हो गया, इस्राएल बूढ़ा हो गया और जब वो मरने से पहले यही वक्त उसका था तो उसने अपने बेटे से कहा, ऐ यूसुफ अपने बेटे इब्राहिम और मनसी को मेरे पास ला, मैं उन्हें बरकत दूं। मरने से पहले उसने कहा ठीक है मेरे बाप। रूह कुद्दुस उसके अंदर था और रूह कुद्दुस ने उसके हाथों को बड़े पर हाथ रखा था ये और ये छोटे पर। रूह कुद्दुस ने हाथों को फेर दिया, बड़े का छोटे पर, छोटे का बड़े पर हाथ कर दिया। यहां पर भी हम चूंकि उसने इसी तरह बरकत पाई थी, बड़े की छोटे पर, छोटे की बरकत पाई थी। यकूब छोटा था, इसहाक का छोटा बेटा था यकूब जो मौजूदा इस्राएल है, और उसका बड़ा भाई कौन था? यीशु। और यीशु का मतलब है लाल, अदूम। जो अदूमी है वो यीशु की नस्ल है और ये इस्राएल है और ये नीचे अदूमी है। आमने सामने दोनों भाई रहते हैं, दोनों कौमें रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं यकूब का हक नहीं था, यकूब का हक नहीं था। बाप की जायदाद, कौन सी जायदाद? जो खुदा की जायदाद थी। एक रूहानी जायदाद होती है, एक दुनियावी जायदाद होती है, और जो रूहानी जायदाद थी वो इस्राएल की नहीं बनती थी, वो बनती थी यीशु की। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैंने पहले बताया कि यकूब जो था वो जनाना सा था और यकूब ने मसूर की दाल पकाई हुई थी। आमीन। यकूब ने दाल पकाई हुई थी और जब उसका भाई शिकार से नडहाल होकर गर्मी में मारा मारा फिर के बेहाल हो गया और बड़ी भूख लगी है, बड़ी प्यास लगी है, तो भाई ने दाल बनाई हुई है, बड़ी करारी मसरों की दाल मसूर उसने तैयार की हुई है। और भाई आता है और कहता है यार आज ना बहुत थका हुआ यार, बड़ा जिस्म दर्द हो रहा है यार, बड़ी प्यास लगी है और बड़ा दिल कर रहा है यार रोटी खाने की। यार क्या बनाया है? कहता है मसूर की दाल बनाई। कहता है यार एक कटोरी मुझे भी दे दे यार, 2 रोटियां दे दे। कहता है कि शर्त पर दूंगा। देखें ये छोटी छोटी बातें होती हैं और इन्हीं से आप जाने जाते हैं आप कौन हैं। इन्हीं बातों से, इन्हीं कामों से आपकी पहचान होती है। ये छोटी सी बात है ना, भाई ने भाई से रोटी मांगी तो वो दे दे, पहले भी तो देता था ना। वो उसका शिकार का गोश्त खाता था उसके साथ पका के और वो उसको रोटी बना देता था, दोनों में इस तरह खाते पकाते थे। बहन नहीं थी ना उनकी कोई। जब ये बातचीत हुई तो छोटे ने कहा मैं तुझे रोटी भी दूंगा, मैं तुझे सालन भी दूंगा, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। तू आज खुदा के हजूर ये इकरार कर, तेरे और मेरे और खुदा के हजूर, आज तू हाजिर नादर खुदा को जानकर अपना बड़े होने का हक मुझे दे दे। ये पता कौन सी बात है? आपका बड़ा बेटा कौन है तारिक भाई? तो फैसल की जगह पर वो छोटे का क्या नाम है? फही का नाम आ जाए तो सारी दुनिया आपको पागल कहेगी, सारी दुनिया के बच्चों को पागल कहेगी ना, कहेगी यार ये क्या बात, बड़ा बेटा तो फैसल है, उसकी जगह पर छोटे का क्यों नाम आ रहा है?
भैया आप अपना नाम चेंज करवाओ, वो तो बड़ा है, वो तो 2 साल छोटा है और वो 2 साल बड़ा है और आप उसकी जगह पे इसका नाम लिख रहे हो, छोटे को बड़ा बना रहे हो, ये कौन सा लाड प्यार है? लेकिन ये रूहानी मसला चल रहा है। छोटा बड़े पर फौकियत पाएगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने ये पहले ही बता दिया हुआ था। किसको? रिबका को, जब वो उसके पेट में थी बच्चे। पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब देखें, वहां पर लिखा है 22वीं आयत से, 25वां बाब पैदाइश की किताब और उसकी 22वीं आयत। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजामत करने लगे। तब उसने कहा अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? और वो खुदावन से पूछने लगी। दोनों बच्चे यकूब और यीशु उसके पेट के अंदर हैं और बड़े ताकत वाले बच्चे हैं। अंदर ही लड़ाई शुरू कर दी है। कलाम फरमा रहा है बच्चे पेट के, माँ के पेट के रहम के अंदर हैं और बच्चे आपस में अंदर लड़ रहे हैं। और उनके लड़ने से तकलीफ किसको होगी? माँ को होगी। तो माँ बड़ी नडाल हो गई है, बड़ी परेशान हो गई है, दर्द से चूर हो गई है और वो दुआ करने लगी है मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा रहम कर, मेरे वालिक मुझ पर रहम कर, मेरे से साथ नहीं लिया जा रहा, मैं बेबस हूँ, नडहाल हूँ, पेट में बड़ी दर्द हो रही है, लग रहा है जैसे बच्चे आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं अंदर। तो मैं मर क्यों नहीं गई? मुझे मर जाना चाहिए खुदा। तो खुदा ने उसके साथ कलाम किया। इस हालत में जो माँ बनने वाली होती है उससे चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा खुदा के दूर दुआ करे। देख लें, सोच लें, समझ लें कि खुदा उनके साथ कलाम करता है जिनके पेट में बच्चे होते हैं। इसराइली इसलिए तो फतह याब है। जब उनके पेट में बच्चे होते हैं उनकी औरतें ज्यादा दुआ करती हैं, ज्यादा कलाम पढ़ती हैं, ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और अपना रियाजी के सवालात करती हैं और ज्यादा ये काम करती हैं ताकि उनके पेट में बच्चे जो माँ करेगी वही वो करेंगे। लेकिन हमारी आजकल की बहनें बेटियां, पेट में बच्चा है, उई मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, सारे काम तो कौन करेगा? मियाँ करेगा। मियाँ नौकर है, मियाँ बाहर से भी करे, तेरे भी करे, तू उठ के इतना भी नहीं कर सकती। ये देखो 2 बच्चे हैं, तमाम है इस औरत के पेट में। और ये ना कहना वो पुराने वक्त और आज के वक्त और, आज भी 6 से बच्चे औरतें पैदा कर रही हैं एक वक्त में। हाँ जी, दुनिया की तारीख पढ़ो, आपको पता चले वो भी औरतें ही हैं। ये आज का दौर है, दौर एक जैसा रहता है, लेकिन वक्त फर्क क्या है? वो खुदा से दुआ करती थी, आज की औरतें दुआ नहीं करती, पखंड करती हैं। मैं माफी चाहता हूं, बस जो डॉक्टर ने कह दिया वो ही खाना है और कुछ नहीं खाना। चाहे डॉक्टर ने गलत चीज कह दिया वो ही करनी है, लेकिन डॉक्टरों के पीछे ना जाएं। डॉक्टर एक वक्त कहता है सॉरी, जवाब है मेरी तरफ से, आप इसे कहीं और ले जाएं। फिर क्यों खुदा के पास लेकर आते हैं? लोग खुदा को ठट्ठे करते हैं, जो आखिर में खुदा के पास आते हैं, ये सबसे पहले खुदा के पास जाते हैं। वो मुबारिक है, ये औरत मुबारिक है। ये सबसे पहले दर्द पेट में हुई, इसने कहा मैं मरने वाली हूं खुदा, मैं क्या करूं, मेरे पेट में क्या हो रहा है, बड़ी दर्द हो रही है। खुदा ने फरमाया तू परेशान ना हो, तेरे पेट में 2 कौमें तेरे पेट में है, एक इस्राएली और एक अदूनी। 2 बेटे हैं और दोनों बेटे 2 कौमें हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। जैसे तेरे पेट से निकलेंगे, वो शुरू से तेरे पेट के अंदर लड़ाइयां कर रहे हैं तो बाहर भी लड़ते ही रहेंगे। एक ही राह जंगल की, एक ही राह शहर की, दोनों ही दूर दूर रहेंगे, आपस में कोई नहीं मिलकर बैठेगा। आज भी भाई आपस में मिलकर नहीं बैठते, कोई परेशानी नहीं, ये कलाम के अंदर की बातें हैं, फजूल इन पर कोई बहस मुबासे ना करें। और एक कबीला दूसरे से जोरावर होगा, एक कबीला दूसरे से जोरावर होगा और जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। बड़ा कौन है? यीशु है। और छोटा कौन है? याकूब। यकूब का मतलब क्या है? धोखेबाज। और यीशु का मतलब क्या है? लाल। सुर्ख लाल। हालेलुया। हालेलुया। और वो इतना जितना वो लाल है
उसके जिस्म पर बकरी की तरह खाल है। बकरी के बाल बड़े मोटे होते हैं, बड़े खुरदरे होते हैं। कभी बकरी के बाल पर हाथों मार के देखना उसकी स्किन पर, आपको पता चले कितने खुरदरे हैं। इस तरह के बाल थे किस पर? यीशु पर। वो बहुत लाल सुर्ख था, उसका नाम ही लाल रख दिया। और जब वो पैदा हुए तो पहले यीशु पैदा हुआ और उसके पीछे ही उसकी एड़ी पकड़ी हुई थी। यकूब ने उसकी एड़ी पकड़ कर बाहर आया। दाई ने देखा किसने उसकी एड़ी पकड़ी है, ये धोखा देने वाला है। धोखा उसने दिया, कब तक दिया? जब तक आसमान की और जमीन की बरकतें ना पाली, उसके बाद कोई धोखा नहीं दिया। मैं आज आपके सामने कहता हूं, एक कहावत है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। और इस खुदा के सुपरस्टार ने खुदा की वो बरकत जो खुदा ने अपने नबी इब्राहिम को दी थी और उसने अपने बुढ़ापे में मरने से पहले इसहाक को दी थी, अब इसहाक ने वो बरकतें यीशु को देनी थी। हालेलुया। जब हम पीछे देखते हैं तो पीछे भी इब्राहिम के 2 बच्चे थे, एक था इस्माइल और एक था इसहाक। उसने खुदा के हजूर का, खुदावंद ये जो इस्माइल पैदा हुआ है हाजरा से, ये जो तू वादे का फर्जंद कह रहा है ये वही होगा, तू वो बरकत इसको दे दे। खुदा ने फरमाया, कभी नहीं, तू मेरे मुकाशरे के खिलाफ बात कर रहा है। मैंने तो तेरे बारे में कुछ और ही अपने कलाम में लिखा है, तेरी जिंदगी की किताब में, और वो ये है कि मैं तुझे जवान करूंगा। तू जो बूढ़ा हो गया है, औलाद पैदा नहीं कर सकता, तेरी बीवी जो मुर्दा उसका रहम हो गया है, मैं तुम दोनों को जवान करूंगा, तो दोनों औलाद पैदा करने के काबिल हो जाओगे। दुनिया ने तुम्हें बुढ़ापे में देखा है, दुनिया में तुम अब बच्चा उठाकर फिरोगे, वो सब देखेंगे कि मैं खुदावंद तेरा खुदा जिंदा हूं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जो खुदा के साथ दिल लगाते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में ऊंचे ऊंचे काम करता है, अजीबोगरीब जलाली काम करता है। लेकिन जो ईमान ही नहीं रखते, उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा, खुदा मुझे माफ करना, मैं मरते दम तक तेरा ईमान रखूंगा कि तू मेरा खुदा है और तू मेरे अंदर से, तूने फरमाया औलाद पैदा करेगा तो तू करेगा। मैं जब तक अपना बेटा अपने अंदर से पैदा ना कर लूं, मैं मर नहीं सकता। उसने आमीन कर लिया, क्योंकि उसके साथ खुदा ने रूबरू बात की थी। आज आप लोगों को पता नहीं है, ये खुदा का कलाम पढ़ के सुनाया गया है। ये जो सुनाने वाला बंदा है, ये इंसान झूठा हो सकता है, ये झूठ बोल सकता है, लेकिन जो कलाम सुना रहा है, जो कलाम खुदा का सुना रहा है, वो खुदा सच्चा है। हर एक का कलाम झूठा ठहरे और खुदा का कलाम सच्चा ठहरे। हमारे पास तो नबियों का वो कलाम है जो बड़ा मोतबर ठहरा है। आमीन। इसके आगे बड़े बड़े कलाम झुक गए हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुमरान की वादियों में से तमार मिले और वो मौजूदा मुसलमान थे और वो मोहम्मद नाम का लड़का था। वो अपनी बकरी को ढूंढने के लिए वो गार में गया, तो उसने गार में से खौफ खाया और उसने पहले एक पत्थर फेंका। वो पत्थर जाकर मर्तबानों को जाकर लगा और वो जो आवाज थी वो टकराती हुई बाहर आई। उसने कहा, वो अंदर तो बर्तन पड़े हैं। वो फिर भागा अंदर गया और मर्तबान जो थे उनके अंदर खुदा का कलाम था। वो कब? जब पुरानी जंगें लगी थी, जब इसराइल के पीछे गैर कौमें पड़ गई थी और वो जब वहां से भागे और उन्हें कुमरान की वादियों में वहां पर खुदा का कलाम मर्तबानों में छुपा दिए और वो मन वहां पर वैसे का वैसे ही पड़ा रहा सदियों तक। और जब वहां पर दुनिया दोबारा आबाद हुई तो वहां पर वो एक चरवाहा था, वो वहां पर गया और उसने जाकर इस तरह तमारों को दरियाफ्त किया और उसने एक एक करके वो जाके बेचना शुरू कर दिए। किसको बेचे? एक मोची को बेच दिए। मोची के पास बहुत ज्यादा तमार थे और उनके ऊपर खुदा का कलाम लिखा हुआ था और उन्होंने देखा ये तो अरबी जुबान नहीं लिखी, ये तो इब्रानी है। तो वो करते करते बहुत बड़े
किसी आलम को पता चला, उसने पढ़ा, वो इब्रानी जानता था, उसने कहा यार ये तो खुदा का कलाम है। उसने सारे तमाम वो चीजें खरीद लिए और उसने जाकर उन पर दस्त वसे किए, अपने आलम दीन को इकट्ठा किया। और जब उन्होंने कहा अच्छा अब लगेगा पता, इसराइल कहता है कि हमारा खुदा सच्चा है और हमारे खुदा का कलाम सच्चा है, और वो सारे मुसलमान आलम दीन ने उनको दावत भेजी कि हमारे पास आपका कलाम हाथ लग गया है और बड़े पुराने नुस्खे हैं, और आप भी अपने सारे नुस्खे लेकर आओ, अपनी सारी जो आपकी तुरात है वो सारी लेकर आओ और हमारे साथ बैठकर लफ्ज के साथ लफ्ज मिलाओ और तारीख के साथ अपना कलाम मिलाओ। जो हमारे पास आपका कलाम है वही आपके पास होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आपका कलाम ठीक है, आपका खुदा जिंदा है, आपने कोई मिलावट नहीं की। तो वहां पर खुदा के फिर हीरो इकट्ठे हो गए। आमीन। वहां पर खुदा के इस्राएली हीरो इकट्ठे हो गए, आलम दीन इस्राएल के इकट्ठे हो गए, जैद आलम इकट्ठे हो गए। वहां पर यूनानी के फलसफे, वहां पर यूनानी के जो खुदा के तुमार थे वो इकट्ठे हो गए। वहां पर लातीनी जुबान के जो खुदा के तुमार थे, जो खुदा का कलाम लिखा हुआ था, वो इकट्ठा कर लिया उन्होंने, और इब्रानी जुबान के इकट्ठे कर लिए, लातीनी जुबान के, अरामी जुबान के जितने भी थे वो सब कलाम इकट्ठा करके आमने सामने बैठकर उनकी बातचीत हुई और उन्होंने खुदा के कलाम में से एक हवाला निकाला, और वो शायद 12वां बाब है, अगर मैं गलत ना पढ़ूं तो मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहता हूं। ये तारीख की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वहां से पढ़ना चाह रहा हूं ताकि आपको आपके दिल में ये बात फिट हो जाए। हालेलुया, 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 आमीन। यशायाह 40वां बाब उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा जी यशायाह 40वां बाब हमारे पास है। ये कौन निकाल रहे? ये मुसलमानों के आलम दीन जो अरबी और इब्रानी जानते थे। उन्होंने इब्रानी के तमार पकड़े, जो इब्रानी का तमार था यशायाह का, उन्होंने पकड़ा। उन्होंने कहा कि यशायाह का 40वां बाब निकालें और वहां से आप पढ़ना शुरू कर दें। पहली 2 आयत को 3 आयत को पढ़ें। अच्छा, इसराइलियों ने खुदा का कलाम निकाला, 40वां बाब निकाला। वहां पर लिखा था तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। क्या लिखा था? तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है यरूशलेम को दिलासा दो और उससे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए, उसके कफारे, उसके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदावन के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला 2 चंद पकाया, 2 चंद पाया। आमीन। उन्होंने कहा जी यही लिखा है? उसने कहा हाँ यही लिखा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तारीख में अगर कोई मुकाबला जीता है तो वो खुदावंद के हीरो है। हीरो आमीन। कौन है वो हीरो? वो इस्राएल के नबी हैं, वो इस्राएली लोग हैं और वो खुदा के हीरो हैं। आमीन। आपको पता है जो सुपरस्टार होते हैं, नीचे वाले स्टार उनसे जलते हैं। देख लो इंडस्ट्री की बातें, सुन लो सियासी बातें, सुपरस्टार एक ही होता है। और वो कौन है? खुदा ने इस्राएल को फरमाया, ऐ इस्राएल मैं तुझे दुनिया में सुपरस्टार बना दूंगा, सब कौमों में तेरे नाम इस्राएल का डर डाल दूंगा। जो भी तेरा नाम सुनेगा वो तेरा नाम सुनकर डर जाएगा। और आज जहां पर भी इस्राएल का झंडा खड़ा किया जाता है, गैर कौम उसका झंडा जला देती हैं, उसका झंडा गिरा देती हैं, उसके झंडे से ही डर जाती हैं, क्योंकि 6 कोनों वाला झंडा है जो दाऊद के दौर में चलता था। दुनिया में अगर कोई सबसे पुराना झंडा है तो वो सुपरस्टार इस्राएल का दाऊद का झंडा है, और वो झंडा इतना पुराना है ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे पास अगर कोई खुदा है वो सबसे पुराना और सबसे नया खुदा है। वो खुदा उनके सुनती है और यही उसका पैगाम है, मेरे लोगों को तसल्ली दो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो मुकाबला गए, हार। सुपरस्टार की बात कर रहा हूं। मसीह सुपरस्टार हैं, मसीह रूहानी इस्राएली है ना, मसीह भी सुपरस्टार है। तारीख पढ़ रहा था, बड़ी पुरानी बात है, अहमदियों के साथ मुकाबला हुआ। हमारे इस खित्ते में, पाकिस्तान में, अहमदियों के साथ, जिनको मज़हबी कहते हैं, उनके साथ मुकाबला हुआ है, उनके साथ मुनादरा हुआ है हमारे प्यारे आलम दीन मसीहों का।
और उन्होंने मसीह की जात पर उंगलियां उठाई और पाक कलाम पर उल्ट पुल्ट बोला और उनके जवाबात उन्होंने दिए। किन्होंने? उनके जवाबात मसीह आलमों ने दिए। और उस वक्त जो अहमदियों का एक नबी था, अहमद दीदार, इस तरह का कोई नाम था उसका, और उसने नबूवत की कि मैं नबी हूं और मैं नबूवत करता हूं, क्या पादरी, तो इतने दिन बाद तो मर जाएगा। ऐसे मनादी होती है, ऐसे मनादी नहीं होती। ठीक है जी, दुआई करनी तुम भी करो, तस्वीर करिए, तुम उधर करो, इधर करिए। ऐसे मनादी ऐसे होती है, आमने सामने तू करके ऐसे मनादी होती है, आप करके नहीं होती। तू खुदा का गुनाह करने वाला है, तू बहुत बुरा इंसान है, ऐसे कहते हैं। तू है वो जिसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। ऐसे हाथ उठते हैं खुदा के नबियों के। ऐसे नहीं होते मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, कोई गलती खुदा, क्यों गलती खुदा हो गई? तू खुदा का खादा में क्या गलती की है? बोल जो खुदा का रूह तुझे बयान करता है, मत डर किसी से तू। हालेलुया, हालेलुया। मनाजरा हो गया। उसने कहा मैं नबूवत करता हूं, ऐ पादरी तू इतने दिन बाद मर जाएगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, और जो दिन उसने कहे थे वो दिन गुजर गए। वो दिन गुजर गए। तारीख ने साबित कर दिया, उसकी झूठी नबूवत ने साबित कर दिया कि अहमदी तू क्या है? तू झूठा नबी है। मरज़ई तू झूठा नबी है और मसीह सच्चा है। आमीन, आमीन। तूने जो बातें कही वो झूठी है। तूने सच्चे कलाम पर, सच्चे खुदा पर उंगली उठाई है। और उस पादरी को क्या किया? उस पादरी को उस दौर के मसीहों ने कंधे पर उठाया, ढोल के साथ उस शहर के चक्कर लगाए और हालेलुया के नारे गूंजे और यीशु मसीह की जाते अक़दस को जलाल 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 मिला। आमीन। आज आप क्या बड़े बैठे हो सारे, आप क्या करते हो? आप जहां जहां काम करते हो, कोई बात करते तो आपकी हवा निकल जाती है, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई, किसी ने सुई मार दी। तो आज आप मसीह बने बैठे हैं, आपके पास ना पका पकाया खाना आ रहा है, ये पका पकाया खाना है, समझ गए हो ना? ये पका पकाया खाना आपके पास आ रहा है। आपको क्या पता मेहनत मजदूरी क्या होती है? मेहनत करो खुदा के लिए। ये कैसे आप तक कलाम पहुंचा, कैसे मकाशे आप पा रहे हैं? बैठे बैठे आपको बातें, आला बातें मिल जाती हैं। जो इन बातों को सीखने के लिए पैदल सफर करते हैं, तो उनसे पूछो खिदमत क्या होती है, उनसे पूछो खिदमत कैसे करनी है और कैसे उस्तादों की खिदमत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी तारीख लिखना चाहते हैं खुदावंद, और वो तारीख इस तरह नहीं लिखी जाएगी जिस तरह आप लोग खुदा के साथ चल रहे हैं, अपनी अपनी साथ पर और अपने आप पर। जैसे पंजाबी की कहावत है, अपने गिरेबान में झांक कर देख। आप सबको मसीह में अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जो आप अपने आप को मसीह कहते हो और साबित आप गैर कौम ही होते हो, मसीह कौम में आप शामिल नहीं होते, क्योंकि मसीह खुदा की नस्ल है, खुदा का खानदान है, आप उसमें शामिल नहीं होते, आप कहते हो। अब यहां पर देखें, वो यहां के वो पैदा हो, उसके पैदा होने से पहले खुदा ने बता दिया था कि तेरे अंदर से एक बेटा निकलेगा, वो छोटा होगा और वो बड़े के साथ बहस मुबासा करेगा और उसकी बरकत ले लेगा। अब खुदा देखो इस थिएटर पर काम कर रहा है। ये दुनिया एक थिएटर है और हम सब पुतलियां हैं। और आपको पता पुतलियों के जो धागे हैं वो किसकी उंगलियों में होते हैं? वो पुतलियां चलाने वाले की उंगलियों में होते हैं। वो इसी तरह पुतलियों को चलाता रहता है। पुतलियां देखी है ना आप लोगों ने? बस इसी तरह का दौर है। ये दुनिया एक थिएटर है और हर शख्स पर्दा गिराया जाता है और पर्दा खोलकर उसका नाम पुकारा जाता है और वो स्टेज पर आता है और अपना किरदार अदा करता है। और जब उसका किरदार खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? पर्दा गिराया जाता है। और वो कहां चला जाता है? वो स्टेज पर आया, फिर स्टेज से पीछे चला जाता है, जहां से आता वहां तक, वहां वापस चला जाता है। ये दुनिया एक थिएटर है और यहां पर हर कोई एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग का मतलब क्या होता है?
अंबल। लेकिन जो इंडस्ट्रीज दुनिया के जो बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड ये एक्टिंग करते हैं, ये एक्टिंग नकली होती है। लेकिन ये जो एक्टिंग लफ्ज है, इसका मतलब है अमल करना, यानी करके दिखाना। जो कुछ उनकी जात में लिखा था उन्होंने करके दिखाया, ये वह एक्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह यीशु ने क्या फरमाया था अपने मरने से पहले? खुदा ने फरमाया कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं अकेला रह जाऊंगा और मुझे गैर कौमों के हवाले कर दिया जाएगा और वो मुझे मसलूब करेंगे, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। और भागकर पतरस आगे बढ़ा, भैया खुदावन मैं तेरे साथ मरूंगा, मैं तेरे साथ मरूंगा। आज सारे पतरस की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। पतरस की एक्टिंग निकाल दी ना यीशु मसीह ने, निकाली थी ना। क्या फरमाया, ऐ पतरस तू कहता कि मैं तेरे साथ मरूंगा, एक्टिंग मत कर। बहुत ही गलत एक्टिंग, नाटक कर रहा था। खुदावन ने फिर उसके अंदर एक्ट डाल दिया, एक्टिंग डाल दी। जो तू करेगा, खुदावन ने नबूवत कर दी। क्या फरमाया खुदावन ने, इससे पहले कि तू मेरे साथ मरे, मैं तुझे पहले बता देता हूं कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अब उसके अंदर ये क्या फिट हो गया, ये डायलॉग, ये खुदा ने उसको डायलॉग लिखकर दे दिए हैं कि तूने स्टेज पर आना है और उस वक्त मातम का स्टेज होगा और मैं पकड़वाया जाऊंगा और मैं कैफा के घर में मार खा खा के मेरा बुरा हाल होगा, हड्डियों का पिंजर बन जाऊंगा और उस वक्त तू स्टेज पर आएगा और तू मेरा इनकार करेगा। और वो अपने दिल में वो डायलॉग पढ़ता जा रहा है, खुदावन नहीं मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। लेकिन उसको डायलॉग मिला था, तू मेरा इनकार करेगा, तू मेरा इनकार करेगा। जितने भी एक्टर हैं उनको लिख कर दिया जाता है, वो उसको बार बार पढ़ते हैं, फिर वो सामने आते हैं, कहते हैं कट स्टार्ट। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा खुदावन डायरेक्टर है, आमीन, और वही दुनिया की फिल्म बना रहा है। आमीन। हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन उसने सुपरस्टार रखा हुआ है अपने एक बंदे को। सुपरस्टार इसराइल है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। खुदा का सुपरस्टार हीरो कौन है? इसराइल। इसराइल है। खुदा ने खुद उसे सुपरस्टार किया है। अब मैं इसको कैसे 2 स्टार कर दूं, आम स्टार बना दूं? खुदा ने किया है। हालेलुया। हालेलुया। माँ कहती है, बेटा कहता है माँ अगर बाप ने मुझे पहचान लिया तो वो जो दिल से मुझे उसने दुआ देनी है ना, वो तो मुझे लानत दे देगा। माँ क्या कहती है, तेरी लानत मुझ पर आए, तेरी लानत मुझ पर आए, जो मैं कहती हूं वो कर। और आप भी याद रखें, जो जो आपकी माँ कहती है वो करें। हाँ, कहीं आपकी माँ कहती है बुड्ढी नू छड़ दे, वो ना छड़ना। हाँ जी, माँ ये भी कहती छड़ दे, मैं तो दूसरा ब्याह कर दांगी। माँ 2 ब्याह नहीं होंगे मसीह। हाँ जी, ये भी बातें, जहां माँ बाप कहता है खड़े हो जाएं। जो आपकी बीवी के खिलाफ आपकी माँ का बाप बोलता है, अगर आप नहीं बोलते आप खुदा का गुनाह करते हैं। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा मियां बीवी 2 नहीं 1 हैं। अगर फजूल में नाजायज आपकी बीवी के खिलाफ कोई बोलता है, आपका कोई अजीज है, कोई भी है, आप अपनी बीवी को पीछे करके आगे खड़े हो जाए। अगर आप 1-2 बंदों के सामने खड़े नहीं होंगे तो आप किसी के सामने क्या खड़े होंगे? आप किसी के सामने क्या खड़े होंगे? अपनी बीवी के लिए खड़े होने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है। माँ ने क्या कहा, तेरी लानत मुझ पर आए। और अगर कोई माँ लानत करना, लानत तेरी बीवी दे, क्या माँ होर कर, माँ होर लानत दे मेरी बीवी को और मुझे। अगर आप मसीह हैं तो आप पर कोई लानत जरूरत नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने सिक्योरिटी दी है। मैं दुनिया के, जब खुदा आपके साथ है, ना किसी माँ की लानत, ना किसी सास की लानत, ना किसी जादूगर की लानत, ना किसी शख्स की लानत, ना किसी की भी लानत, कोई भी आपकी लानत का सबब नहीं बन सकता, क्योंकि आप खुदा के हीरो हो। आमीन, आमीन। आप खुदा के हीरो हो और डायरेक्टर आप पर नजर रखता है, क्योंकि डायरेक्टर आप पर पैसा खर्च करके एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है।
और खुदा ने फिल्म बनाई, इसराइल की ये कहानी लिखी खुदा ने, इसराइल की कहानी लिखी, इसराइल को फिल्म बनाओ, दुनिया की टॉप की फिल्म बनती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इसी यीशु की द पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म बनी है, उस फिल्म में जो औरत इस्तेमाल की गई है मरियम का किरदार के लिए, वो यहूदन है। और उस पर बड़ा एलिगेशन लगा था कि इसने ये क्यों किरदार अदा किया है। अरे मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो क्या करती, उसके बाप ने भी एक्टिंग की थी, इसराइल ने भी एक्टिंग की थी बरकत पाने के लिए। उसने मरियम का किरदार अदा करके उसने एक्टिंग की है और उसने खुदा से बरकत पाई है। उसने कहा मैं तो ये करूंगी क्योंकि मरियम के हक में लिखा है, अब से सब कौमें तुझे बरकत का सबब बनाएंगी, तू उनके लिए बरकत का सबब होगी। कैसे? तू मुबारक है, जो तुझे पढ़ेगा मुबारक होगा और तेरी बरकत उसको मिलेगी। जो औरत तुझे पढ़ेगी तो वो तेरी तरह काम करेगी, तो तू उसके लिए बरकत का जरिया बनेगी। उसने कहा मैं तो ये किरदार करूंगी, मेरे लिए तो बरकत का वसीला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए छोटे भाई ने बड़े भाई का आसमानी जमीनी हिस्सा ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अजीम बात है। मां कहती है तेरी लानत बेटे मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। किसके? बकरी के बच्चे, कहीं और बच्चे ना समझना। और मां जानती है कि मेरे मियाँ को कैसा खाना पसंद है, कितनी मिर्च खाता है, कितना नमक खाता है, कितना पका हुआ शोरबा खाता है। तू लेके आ, बस मैं पका के दूंगी। और तुझे नहीं पता मेरे बेटे, तेरा नाम जो धोखेबाज है, ये बस तेरी बरकत तक है। जब तू ये बरकत पालेगा तो खुदा तेरे साथ साथ होगा। क्योंकि तू पेट में था तब से खुदा ने मुझे बता दिया था कि तेरा बड़ा भाई तेरा गुलाम बनेगा, तेरी खिदमत करेगा, जो मैं कहती हूं वो कर। उसने कहा ठीक है मां। और उसने उसको बकरी के 2 बच्चे ला कर दिए और बकरी के 2 बच्चों की जो खाल उतारी थी, वो खाल छोटे छोटे बाल थे और इस तरह के बाल यीशु के जिस्म पर थे। और यहां पर क्या लिखा है, उसने पैदाइश की किताब 27वां बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ने लगा। और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल ना थे लपेट दी। कहां कहां पर बकरी के खाल लपेटी है? हाथों और गर्दन पर जहां बाल ना थे। उसके जिस्म पर बाल थे, जहां बाल नहीं थे, और वहां उसने बाल लगा दिए। क्या हो रही है? एक्टिंग हो रही है। माँ इस एक्टिंग में अपने बेटे का साथ दे रही है। आज फिल्में ड्रामे देखते हो ना, तो माँ बेटी का साथ देती है। किसमें? बेटी को भगाने में। और बाद में कहती ओ क्या हुआ क्या हुआ, मुझे नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। लेकिन एक कहावत है, किसी की बेटी भाग जाए तो माँ को पता होता, माँ को पता होता, बाप को नहीं पता, माँ को पता होता। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी। बेटी को भगाने में माँ का 100% हाथ होता है। वो भगाने के बाद खुद ही शोर कर देती है, मेरी बच्ची को क्या हुआ, भाग गई भाग गई भाग गई, सच्ची होने के लिए। ये माँ क्या कर रही है? अमल कर रही है जो खुदा ने उसके अंदर कलाम लिखा हुआ था कि तू ये करेगी तो मैं तेरे बेटे को ये बरकत दूंगा। सो उसने इस तरह किया, अपने मियाँ के मनपसंद खाना तैयार किया और अपने बेटे के जिस्म पर, हाथों पर, गर्दन पर बकरी के बच्चों की नरम नरम खाल लगाई। और जब वो अपने बाप के सामने जाता है तो उसने कहा तू कौन है मेरे बेटे, छोटा है कि तू बड़ा है? क्योंकि अंधा था ना और आवाज भी पिछानी नहीं जा रही थी। उसने कहा लग तो छोटा रहा है, लेकिन मैंने तो बड़े से बात की थी कि शिकार रहा तो ये कहता है हाँ जी बाप जी मैं आ गया हूं, मैं तेरा पलौठा बेटा यीशु हूं। पहला झूठ, मैं तेरा पलौठा बेटा यीशु हूं, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है। सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। उसने कौन सा शिकार किया? बाड़े में से दो बच्चे पकड़ के लाया था, ये शिकार किया है। झूठ बोल रहा है ना। किस काम में झूठ बोल रहा है? ये झूठ नहीं गिना जा रहा, पता है आपको?
ये झूठ नहीं गिना जा रहा, क्योंकि ये खुदा से खुदाई पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और अगर खुदा की खिदमत के लिए आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं है। झूठ ये है कि आप कोई दुनियादारी का काम करें और उसमें झूठ बोले, वो झूठ है। और अगर आप खुदा का काम करते हैं और उसमें अगर झूठ बोलते हैं, काम हो जाए खुदा का, तो वो झूठ नहीं है। देख लो आपके सामने ये सुपरस्टार है, कहता बाप जो तूने कहा था मैं वो ले आया हूं, मैंने शिकार किया है। शिकार कहां से किया? भाई जहां से बकरे पकड़ के माँ को तूने पकड़ा दिए छोटे छोटे, ये तूने शिकार किया है। बाप क्या कहता है? तब इसहाक ने बेटे से कहा तुझे ये इस कदर आज जल्दी शिकार कैसे मिल गया? आगे से क्या जवाब देता है? तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। हालेलुया। मैं जो भी झूठ बोल रहा हूँ, तेरा छोटा बेटा हूँ, तेरे आगे बड़ा बन के खड़ा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया है। वो तो शिकार कर रहा है और आज मेरा खुदा, तेरा खुदा उसको शिकार जल्दी नहीं मिलाने देगा। आज उसको जल्दी शिकार नहीं मिलेगा, कोई हरन नहीं उसे मिलेगा, कोई जंगली बकरा बुकरा उसे कोई नहीं मिलेगा। तेरे खुदा ने आज उसको रुसवा किया है और मुझे आज शादमान किया है। तेरे खुदा ने ऐ बाप मेरा काम बना दिया है। आप जो कारोबार में झूठ बोलते हो ना, ये झूठ है और आप इस झूठ की सजा पाते हो और पाते रहोगे। और एक दिन ये झूठ जन्म लेगा आपके अंदर से और बहुत बड़ा फिर बच्चा पैदा करोगे, झूठों का बाप पैदा कर होगा आपके अंदर से। लेकिन ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा है, क्योंकि इसका नाम इसीलिए अड़ंगा मारने वाला था। जल्दी जल्दी बस मैं कुछ पा लूं, बड़ा तेज है, ये तेजी खुदा की तरफ से है। तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया है। अब उसने इतनी बड़ी बात भी कह दी है, लेकिन बाप फिर भी नहीं माना। बाप खड़ा हुआ है, खड़ा हो कहता इधर आ, इधर मेरे गले ला। उसको गले लगाया है और उसके कंधों पर देख रहा बाल है गर्दन पर। वो चेक कर रहा है। उसकी बीवी को पता था वो चेक करेगा, चेक कर रहा, तो मुंह लगा के कहता है और बाल बूल तो तेरे जिस्म पर वही है, तेरी आवाज क्यों बदली है? तब बात तुझे पता, सुबह से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो दोनों भाई है ना, दोनों भाइयों की बात थोड़ी थोड़ी मिलती भी होती है ना। कभी बोलता तो को कहता तू तो अपने बाप इसहाक जैसा लगता है, और कभी वो बोलता है तो वो को कहता है तू यकूब है, कहता नहीं मैं यीशु हूँ। भाइयों की बाप के साथ थोड़ी थोड़ी मुशाबत, आवाज मिलती जुलती है, हंसी रोना और आवाज का स्टाइल वो मिलता होता है। उसने कहा बाप जरा वो मेरा गला बहुत दुख रहा है, मैं बहुत भाग दौड़ करता रहा हूँ, बड़ा बोलता चलाता रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी शिकार करके तेरे पास लाना था। अच्छा तू ठीक कह रहा है? हाँ। जब उसने उसको टटोला, अब पाकरू इसहाक के साथ था। पाकरू इसहाक के साथ था। तो इसहाक को बता क्यों नहीं रहा कि ये तेरा बेटा झूठ बोल रहा है? बताओ। जो खुदा ने पहले कह दिया। ये थिएटर खुदा खुद चला रहा है। वो डायरेक्टर है, वो एक्टर है, वो राइटर है, वो मुसन्नफ है, वो लिखारी है, वो कातब है, वो कारी है, वो सब कुछ खुद ही है। आमीन। हमें तो सिर्फ उसने खड़ा किया हो, तो कुछ तो वो खुद ही करता है। मैंने तारक भाई से दुआ कराई, मुझे कहता कि सुनी शिवा दी। तारक भाई कौन होता है? शिवा दी सुन देने दीजिए, क्योंकि खुदा रूह है, वो खड़ा करता है किसी जिस्म को। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन हीरो है दुनिया का? खुदा। मेगा स्टार। आमीन। जीसस क्राइस्ट। आमीन। और उसके बाद नीचे उसके कौन है? सुपरस्टार। इसराइली। हालेलुया। रूहानी इसराइली, आमीन। जिस्मानी इसराइली, सुपरस्टार, आमीन। सुपर। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और फिर और याकूब ने अपने बाप इसहाक के नजदीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज तो याकूब की है।
आवाज मिलती जुलती होती है भाइयों के साथ। उसने कहा मैं वही हूं, मैं वही हूं, तेरा बेटा यीशु ही हूं। क्या तू मेरा बेटा यीशु ही है? उसने कहा हाँ मैं वही हूं। ये क्या बता रहा है वो? कहता हाँ मैं तेरा बेटा यीशु हूं। गौर करें, मैं तेरा बेटा यीशु हूं, मैं वही हूं जिसे पेट से ही खुदा ने बरकत दी है बड़े की। मैं वही हूं, बड़े की बरकत लेने के लिए आया। मैं छोटा हूं, मैं वही हूं, मैं बड़े की बरकत लेने के लिए आया हूं। है बाप, हालेलुया। हम भी वही हैं जिनका नाम बनाया उनसे पेशतर चुनाव में थे। हम भी वही हैं जब खुदा के बेटे सुबह को गाते थे। हम भी वही हैं, आमीन। वहीं पर हम गाते थे, आज जमीन पर भी हम गाएंगे। आमीन आमीन। हम वही हैं, हालेलुया हालेलुया। तुम आसमान पर भी गाते थे, जमीन पर भी गाओगे। आमीन। नहीं गाओगे तो बीमार हो जाओगे, गाओगे तो आबाद हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अब वो उठा है, उसने सब कुछ खा पी लिया है, हाथ धो लिए हैं। सो वो उसे उसके नजदीक ले आया और उसने खाया और वो उसके लिए मैल आया और उसने पी। हाँ, खाना पीना खा लिया और खाने के बाद मैं होती है। शुरू से देखा, ये खुदा इस तरह खाना खिलाता है, खाता है और फिर बरकत देता है। कोई फर्क तो नहीं आ रहा। जब वो नबी के घर में आई, इब्राहिम के घर में, उसने भी उसका खाना किया और खाने के बाद बरकत दी। और जब नबी बूढ़ा हुआ, इसहाक ने उसकी इसी तरह ज़ियाफत की और फिर इसहाक पर हाथ रखकर उसने बरकत दी कि जो फरिश्ता मेरे साथ है वो तेरे साथ साथ रहे। और वो अहद का फरिश्ता खुदा यीशु मसीह। आमीन। यहाँ पर देख लो, वो खामोश है, वो बता नहीं रहा, लेकिन उसके वसीला से छोटे को बरकत दे रहा है और बरकत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बड़े ने एक दाल को ना चीज जानकर ये भी तो कह सकता था ना, और दाल दे इधर यार, तू क्या बड़ा छोटा, मैं बड़ा हूं तो बड़ा ही रहूंगा, बड़ा ही मरूंगा, मैं पहले पैदा हुआ हूं, तू छोटा छोटा ही मरेगा। ये क्या हुआ, तू दाल नहीं देनी मुझे, मैं तुझे बड़ा निकाह के दूं, ये क्या बात हुई? लेकिन ये ऊपर से लिखा हुआ। बिल्कुल। इसलिए अपने वक्त को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो। आपका मकाम क्या है? आप अपने मकाम को नहीं पहचानते। आप क्या काम क्या करोगे खुदा के लिए? आप अपने आप को पहचानते नहीं हो। वो देखो को काम कर रहे हैं और जो उनके हक में लिखा था वो वही कर रहे हैं। जो आपके हक में लिखा है आप वो नहीं कर रहे, आप कुछ और ही कर रहे हैं। लेकिन उनके हक में जो लिखा था, देखो जिंदगी की ये जिंदगी है ना, खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर तो खुदा का काम हो रहा है। एक ही घर के अंदर देखो खुदा काम कर रहा है, एक ही बरकत दूसरे को दे रहा है, क्योंकि उसने अपनी बरकत को ना चीज जाना। और अगर आज आप अपनी बरकत को ना चीज जानेंगे, अपने मर्तबे को, रुतबे को, खिदमत को, ओहदों को जो खुदा ने मुकर्रर किया कलाम में आपके लिए, उनको नहीं समझोगे तो खुदा आपसे लेकर किसी दूसरे को दे देगा। देखते रहना। फिर अब उसने उसको बरकत क्या दी, ये बरकत देखना क्या तब से अब तक कायम है। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। बाप से बरकत किस तरह मिलती है? बाप को चूमने से। हालेलुया। उसने इसहाक को चूमा तो उसने किसको चूमा? पाक रूह को चूमा। इसहाक के अंदर कौन है? पाक रूह है। उसके पास जाकर उसे चूमा, उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उससे उसके लिबास की खुशबू पाई। लिबास किसका पहना हुआ था? लिबास बड़े भाई का था। उसकी मां ने लिबास बड़े भाई का, याद आया वाला? मैं आपके लिए पढ़ देता। 15वीं आयत 27वां बाब। और रिबका ने अपने बड़े बेटे यीशु के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया। कैसी एक्टिंग हो रही है, कैसे मां बरकत लेके दे रही है बड़े की छोटे को। उसको पता था कि ये लिबास भी इसी का होना चाहिए, खाल जिस्म वाली इसी की होनी चाहिए। फिर वो तुझे समझकर यीशु, तुझे लाल समझकर, वाइट है तू, तुझे लाल समझकर सब कुछ दे देगा और तेरे पास भी लालो लाल काम हो जाएगी। हर तरफ रहमत हो जाएगी, खुदा का खून तेरे चुगिर्द लग जाएगा और तुझे कोई भी मार नहीं सकता। उसने पास जाकर उसे चूमा,
तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देखकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक। वो किसको कह रहा है? कमरे में तो बाप और बेटा खड़े हैं ना, तो वो कह किसको रहा है? रूह कुद्दस उसके अंदर है, इसहाक के अंदर रूह कुद्दस है, और रूह कुद्दस सारी दुनिया से फरमा रहा है, बरकत यकूब को इस्राएल होने की दे रहा है, और कलाम सारी दुनिया से कर रहा है, देखो मेरे बेटे इस्राएल की महक उस खेत की महक की मानित है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। कैसे? जाति उबेद अदूम के खेत की तरह बरकत दी है। जो थोड़ा था बढ़ गया, इस्राएल के अंदर बहुत रईस हो गया था वो। हालेलुया। खुदावंद आसमान की औस और जमीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। हालेलुया। कौमें तेरी खिदमत करें। इस्राएल की क्या कौमें खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाएगा। हालेलुया। ये सुपरस्टार इस्राएल की ब्लेसिंग है खुदा की तरफ से। पाक रूह उस पर अपने हाथ बढ़ाकर यूं से बरकत की दुआ देता है जो अब तक कायम है। जो कौम, जो कबीले, जो सल्तनतें इस्राएल पर लान तान करती हैं, इस्राएल के झंडे जलाती हैं, खुदावंद पाक रूह की खालिक और मालिक खुदावंद यीशु मसीह की लानत उस शख्स पर है और उस मुल्क पर है जो उसके झंडे जलाता है, क्योंकि खुदा ने इस्राएल को सुपरस्टार किया है और वो सुपरस्टार ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। और जो उसे दुआ दे वो बरकत पाए। नबी कहता, अगर आप एक इस्राएली के लिए भी दुआ करते हैं तो खुदा एक इस्राएली की दुआ की बरकत आपको देता है। और अपनी दुआ में लास्ट में सब इस्राएलियों के लिए, रूहानी इस्राएलियों के लिए, जिस्मानी इस्राएलियों के लिए, मुकद्दस यरूशलेम शहर की सलामती की दुआ किया करें। ये हम पर वाजिब है। आमीन। हालेलुया। 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 बरकत लेनी है कि लानत? बरकत। झूठ बोल बोल के कारोबार में, बीवी से झूठ बोल बोल के कैसे बरकत लेनी है? जो शख्स अपनी बीवी से झूठ बोलता है वो क्या बंदा है? वो क्या शख्स है? वो क्या मर्द है जो अपनी बीवी के साथ झूठ बोलता है? क्योंकि एक बीवी तो ऐसी होती है जिसने आपको मशहूर करना है, आपकी गवाही देनी है। एक वक्त बीवी कहेगी तू तो बड़ी एक्टिंग कर रहा है, एक वक्त आएगा वो कहेगी नहीं तू वाकई बदल गया है। हालेलुया। हालेलुया। आप ये जो एक्टिंग करते हैं ना, झूठ बोल बोल के, झूठ में सच बोलते हैं, और जो सच झूठ बोलते हैं, एक दिन पकड़े जाओगे। और आपकी बीवी आपके सामने, आपके खिलाफ दूसरों के सामने आपकी बदगोई करेगी, क्योंकि वो सच बोल रही है। और अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी बीवी भी सच्ची बच जाएगी। आपके सच की वजह से आप अपनी बीवी को, बच्चों को बचा सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप जिस्मानी इसराइली नहीं, आप रूहानी इसराइली, खुदाम यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे वाले, अगर कोई आप पर लानत करेगा तो खुदा उस पर, ये मुकाम है आप लोगों का। बताओ, यीशु मसीह को जिन लोगों ने मारा था, जिन लोगों ने कहा था इसको सलीब दे दे, बादशाह को सलीब दे, इसका कत्ल हमारे सर और हमारी घरों में जो औलाद है उनके सर, तो जी जिसके सर को कत्ल था ना, जब यीशु मसीह को आसमान पर गए, वो 70 साल हो गए थे, तो खुदा ने तीतुस नबी के वसीला, तीतुस बादशाह के वसीला से, जो रोमी जर्नैल था, और यीशु मसीह ने ये नबूवत फरमा दी थी कि इस यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजाई जाएगी और यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा। और उसने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया था, और अंदर इस्राएली औरतों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को काट कर पकाया और खाया था। ये कौन थे जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था?
और आज अगर आप यीशु मसीह का इकरार करोगे तो आपका कोई बाल भी काट नहीं सकता। आपके खिलाफ जो भी जादू मंत्र करता रहे, करवाता रहे, वो जादूगर अपनी भक्ति छोड़ देगा। यस आप पर कोई जादू नहीं चलेगा अगर आप खुदा के ठीक वफादार बनेंगे तो। और अगर आप दगाबाज बनेंगे, झूठे बनेंगे, मुकार बनेंगे और दूसरों की बहन बेटियों पर नजर रखेंगे और अपने कारोबार में झूठ का सहारा लेकर झूठे काम करेंगे तो आप पर खुदा की लानत आएगी और आपको पता नहीं चलेगा ये वार किसने किया, ये वार कैसे हुआ। याद रखना, अगर कोई आपका दुश्मन भी मारेगा तो खुदा ने उसके हाथ में तलवार दी आपको मारने के लिए। अपने मर्तबे को, रुतबे को पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। अब एक दूसरे सुपरस्टार की तरफ चलते हैं। आमीन। हालेलुया। इस सुपरस्टार की मैं बात करने लगा हूं। ये वर्सटाइल है। ये क्या है? वर्सटाइल है। ये सब काम करता है। इसको रूह कुदस ने ऐसी रूह अता की है, ये सारे काम करता है। ये गा भी लेता है, बजा भी लेता है, नाच भी लेता है, लेकिन किसके लिए? खुदावंद, अपने खुदावंद यीशु के लिए। आमीन। आमीन। ये दाऊद बादशाह है। आमीन। ये दाऊद शायर है। यस ये दाऊद दीवाना है। यस। खुदावंद अपने खुदा का ये दीवाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब इसके पीछे बादशाह लग गया, जो इस्राएल का पहला बादशाह था, तो जब ये वहां से भागा तो ये भागता हुआ साउल के खादमों में से एक शख्स जिसके जाके पास ये रुका नवाब से, उसका नाम अदुम दोइक था। उसका नाम अदुमी दोइक था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अखी मलक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेजा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि बादशाह के काम की जल्दी थी। उस काहिन ने कहा कि फलस्ती जूलियत की तलवार जिसे तूने इला की वादी में कत्ल किया, कपड़े में लपेटी हुई अफूद के पीछे रखी है। अगर तू उसे लेना चाहता है तो ले। अब बताओ, अभी थोड़ी देर तो हुई है, कहते दाऊद एक छोटा मुंडा भेड़ा चारदा ईद बना है। दाऊद छोटा सा बच्चा था जब उसने जाति जूलियत को मारा। अब वो जाति जूलियत की तलवार उठाकर वो आगे जाके जंग करने लगा है। मेरी बात की समझ आ रही है? तो जितनी बड़ी वो 9.25 फुट उसका कद बनता था जाति जूलियत का, तो 9.25 फुट तो कद इसका है नहीं, ये तो बच्चा है। तो 9 फुट का बंदा, देखो ये 10 फुट की ये हाइट है, तो यहां से यहां तक जो यहां पर उसके कंधे आएंगे तो यहां तक उसका हाथ है, तो कितनी लंबी तलवार होगी? 5-6 फुट की तलवार है लंबी। इतना तो उसका कद ही नहीं है, वो तो बच्चा है, तलवार कहां से उठाएगा? देखा कलाम के मुकाशफे, वो जवान था लेकिन उसके आगे बच्चा था। मेरी बात की समझ आ रही है? अब उसने जाति जूलियत की वही तलवार अफूद के पीछे कपड़े में लपेटी थी, वो निकाली, और जब आगे फतह करने के लिए, जंग के लिए जाता है, तो कौन सी तलवार इस्तेमाल करता है? जाति जूलियत की तलवार। हालेलुया। हालेलुया। अब देखें, ये क्या है? ये दाऊद है जिसने गीत लिखे, जिसने गीत गाए, जिसने जिसने खुदावंद के लिए साज बनाए, साज बजाए। आप लोगों ने क्या किया? दाऊद से पूछता है, तू भी इस्राएली है रूहानी, मैं भी जिस्मानी हूं, मैंने इतना कुछ किया, तूने क्या किया? दाऊद से सवाल कर रहा है। मैं ऐसे नहीं हीरो बना, मैं जंगलों में अकेला रहा हूं, मैं जंगलों में भूखा प्यासा रहा हूं। तू तो घर में खाना पीना खाता 3 टाइम, तो मुझे तो खुदा ने जंगलों में भूखा प्यासा रखा, मुझे खुदा ने वहां पर आजमाया, मुझे खुदा ने वहां पर सिखाया, मुझे खुदा ने हिकमत दी, मैंने खुदा के लिए साथ बनाए, मुझे खुदा ने ताकत और कुव्वत दी, अकल दी, मैंने खुदा के लिए गीत लिखे, खुदा पाक रूह ने मुझे तरतीब दी, लिखवाता रहा और मैं खुदा के लिए गाता रहा। तू सुनता रहे, मैं गाता रहूं, मैं बजाता रहूं और तू मेरे काम से खुश होता रहे।
वो दाऊद नहीं नाच रहा था जब इसराइल के अंदर अहद का संदूक यरूशलेम के अंदर ला रहे थे। वो दाऊद के अंदर पाक रूह खुश हो रहा था। लोगों ने समझा दाऊद नाच रहा है, दाऊद नहीं नाच रहा था, दाऊद के अंदर पाक रूह खुश हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब कभी इबादत में आप हाथ उठाना ना चाहें, याद रखना ऐसा मसा होगा आपके हाथ खड़े कर देगा। दर्द हो रही है कमर में, हाथों में, घुटनों में और पट्ठों में, लेकिन आपके हाथ खड़े हो जाएंगे और आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे और प्रस्तीश का लेवल बदल जाएगा। पाक रूह होता है वो। आमीन। जब आपके अंदर आकर वो अजीबोगरीब काम करता है, जो आप नहीं कर सकते उसके लिए वो आप कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके हाथ में वो तलवार आ गई है और वो साउल के डर से कहां पर भाग कर गया है? कहां पर गया है? जात के बादशाह अकीस से, अकीस के पास गया है। लेकिन वहां पर ना लोगों ने उसको पहचान लिया। लोग कह रहे हैं वो ये तो दाऊद है, इसराइल का जो बादशाह होने वाला था। जब लोग नारे मार रहे थे कि जिसकी वजह से वो उसके पीछे पड़ गया बादशाह इसका, कि साउल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। देखा, आपको जरूरत नहीं है कि आप बताएं गले में लोकट बड़े बड़े स्लीव लटका कर मैं पादरी साहब हूं जी, मैं पादरी हूं, मैं यहां से आया हूं। कोई जरूरत नहीं है सादा से कपड़े पहने जैसे सबने पहने हैं। बस आप काम करें खुदा के लिए। लोग आपके काम से आपको जानेंगे आप पादरी हैं। आपको गले में लॉकेट डालने की जरूरत नहीं है। लंबे लंबे काले, नीले और इस रंग के और व्हाइट रंग के और नीले रंग के, रेड रंग के चोले पहनने की जरूरत नहीं है। चोले पहन के आप लहदा लहदे बनते हैं जी, मैं पादरी साहब हूँ जी, हाँ जी मैं पादरी हूँ, हाँ जी वो मेरा नाम था जी, मैं हूँ, मैं बिशप साहब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपको जरूरत नहीं है। दाऊद ने वहां पर काम किया था, बादशाह वहां पर खड़ा था, तो लोगों ने नारे क्या मारे थे? लोगों ने नारे मारे थे दाऊद के नाम के। दाऊद ने नहीं कहा था मेरा नाम लो, नारे मारो मेरे नाम के। उसने सिर्फ खुदा की गैरत के लिए काम किया था। आपको भी बस खुदा की गैरत के लिए कुछ करना है, इसी जिस्म में, इसी जिंदगी में, इस जमीन पर कुछ करना है आपको। लेकिन आप सोए हो गए। आप पता किस कैटेगरी में आते हो? बेवकूफ कमारियों में, सोई हुई बेवकूफ कमारियां, आप उनमें शामिल हो। आप कभी भी शामिल नहीं हो सकते जब तक आप टाइम को मद्देनजर नहीं रखोगे, जिंदगी का शेड्यूल नहीं बनाओगे कि कौन सा वक्त काम का है, कौन सा वक्त खुदा का है। जब तक खुदा के लिए टाइम टेबल नहीं बनाओगे आप फतह पा नहीं सकते किसी काम पर। क्योंकि आप खुदा के काम में कभी इधर चले गए मुंह उठा के, कभी इसका काम कर दिया, कभी उसका काम कर दिया, कभी ताए के काम चले गए, कभी नानी के काम चले गए और कभी भाभी का काम कर लिया। और खुदा का काम खुदा माफ करना, खुदा नहीं माफ करता। उसने दाऊद को भी माफ नहीं किया। दाऊद पर खुदा ने लानत की थी, ऐ दाऊद तूने छुप कर ज़िना किया, मैं तेरी जिंदगी में बला नाज़िल कर दूंगा, मैं तुझ पर लानत करता हूं। तेरी बीवियां दिन दहाड़े तेरे नौकरों चाकरों के साथ ज़िना करेंगी। जा तू बादशाह बना तो जाकर बचा, बचा किसी एक बीवी को भी। मैंने लानत की है तुझ पर और मेरी लानत से कोई शख्स छूट नहीं सकता। जब खुदा किसी को बीमारी लगा देता है कोई दवा से नहीं उसको भेज सकता। जब खुदा किसी के अंदर बदरू भेज देता है कोई पादरी बदरू को नहीं निकाल सकता। और आप ना खुदा से डरते नहीं हैं। आप सिर्फ इंसान हो और आप इंसानों से डरते हो। आपको पता है मैंने घर से कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे मुंह हाथ धोना है, कितने बजे खाना खाना है, और मैंने ना इतने बजे से पहले ना पहुंच जाना, वरना मेरे अफसर ने मेरी सैलरी काट लेनी है और मेरी बेइज्जती भी करेगा, गेट बंद हो जाएगा, मैं बड़ा शर्मिंदा होकर अंदर जाऊंगा। आप इंसान हो और इंसानों से डरते हो। लेकिन मैं आपसे खादम होने के नाते कहता हूं, इंसान हो और इंसान बनो। इंसान हो, इंसान बनो और किसी इंसान से मत डरो। सिर्फ खुदामंद अपने खुदा से जो तुम्हारे लिए इंसान बना उससे डरो और किसी से ना डरो। आमीन। सबकी रुतबे और मर्तबे और उम्र के लिहाज से सबकी इज्जत करो ताकि खुदा का नाम जलाल पाए और आपकी वजह से खुदा का नाम बदनाम ना हो। आप सिर्फ खुदा के लिए जीना सीखो।
दाऊद ने क्या किया? जब दाऊद ने देखा ओए इन्होंने तो मुझे पहचान लिया है, अब दाऊद ने क्या किया? दाऊद की दाढ़ी थी, दाऊद की दाढ़ी थी, हाथ में तलवार थी, लंबी लंबी दाढ़ी, और आने वाला दुनिया का दूसरा सुपरस्टार, दुनिया पर हुकूमत करने वाला था, इस्राएल पर बैठने वाला था, बादशाह आने वाला था। तो क्या होगा जब उनका बादशाह के पास उसको लेकर जाना है? तो वो फाटक पर बैठा था, तो अपने मुंह से थूके निकालना शुरू हो गया, मुंह से थूके निकल रही हैं, वो सारी जो दाढ़ी थी उसकी उसमें थूके लग गई, और वो थूके निकालता जा रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है, खुदा का हीरो है, एक्टिंग कर सुपरस्टार है, उसको पता कहां पर एक्टिंग करनी है खुदा के लिए। ये खुदा के लिए कर रहा है, अपनी बीवी बच्चों के लिए नहीं कर रहा। ये जंग खुदा की लड़ रहा वो, उसको पता कि इन्होंने मुझे पहचान लिया और मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ कोई ना पहचाने। कहता मैंने सोचा था कि वो कीस बादशाह जो जात का है वो मुझे नहीं पहचानता हो, लेकिन यहाँ पर भी मेरे चर्चे हो गए, ये भी मुझे जानते हैं। तो वो वहां पर क्या बन गया? सीढ़ी। क्या बन गया? वो सीढ़ी बन गया। सीढ़ी किसे कहते हैं? दीवाने को, पागल को, मजनू को किसी जुबान में सीढ़ी कहते हैं। हालेलुया। वो उसे कह रहे हैं ये सीढ़ी है। कौन कह रहा है? जब वो उसको बादशाह के पास लेकर गए तो उससे पहले वो क्या कर रहा है? बंदों ने जिन्होंने पहचाना था उनके सामने वो सीढ़ी बन गया, दीवाना बन गया, मुंह से थूके निकाली जा रहा है और इस तरह उनमें हाथ मारी जा रहा है, इस तरह पागलों की तरह आपस में आप अपने आप के साथ बातें करें जैसे पागल करते हैं ना, इनके अंदर बुरी रूहें होती है, इस तरह पागलों की तरह बातें करी जा रहा, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, थूके निकाली जा रहा है और आंखें कभी इस तरह कर रहा, कभी इस तरह कर रहा कि वो मुझे सही बंदा ना समझे, वो मुझे सीढ़ी समझे, पागल दीवाना समझे। और जो कुआरे थे ना, मेन फाटक के गेट थे, उनके ऊपर इस तरह लिखना शुरू कर दिया, हाथों से लिखी जा रहा है कुछ ना कुछ। तो लोग कह रहे हैं यार कि क्या पागल ही हो गए यार, थूके निकाले जा रहा है यार। फिर इस तरह का बंदा हो ना, उसको फिर सही बंदा देखना पसंद नहीं करता। रोड पर क्या होता है, इस तरह का पागल आपके सामने आए तो आपके कहते हैं हाँ, पीछे 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 पीछे। तो वो सीढ़ी है, वो सीढ़ी पान कर रहा, वो एक्टिंग कर रहा अपने आप को बचाने के लिए कि मैं यहाँ से बच जाऊं और उनको पता न चले मैं दाऊद हूं। और आप लोग बताते हो जाके सबको कि पता चले कि मैं कोई पादरी आ गया है, कोई पता चले कोई आ गया है, लेकिन हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब वक्त हो तब बोलो, अपने बारी का, अपने वक्त का इंतजार करो। खुदा ने आपको कहां पर खड़ा किया है, किस गवाही के लिए खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो मेरे अजीजों आप कभी भी फतह नहीं पा सकते, आप कभी भी शादमानी नहीं पा सकते, खुदा की बरकत नहीं पा सकते। जितना मर्जी कमाते जाएं, जितना मर्जी कमाते जाएं, आपको कभी भी बरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि दाऊद ज़बूर में क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। हालेलुया। ज़बूर की किताब ज़बूर 51 और उसकी 15वीं आयत से, ऐ खुदा मेरे होठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सताइश निकलेगी, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता। हालांकि उस वक्त में कुर्बानियां दे रहे थे, कुर्बानियां चढ़ा रहे थे, वो खुद भी कुर्बानियां चढ़ाता था। तो यहाँ तो वो रूह की हिदायत से कह रहा तुझे कुर्बानियां नहीं पसंद, तो देते उस वक्त कुर्बानियां थे, इसराइल में हैकल थी और वो कुर्बानियां देते थे। लेकिन वो कह रहा कि तू कुर्बानी को पसंद नहीं करता, वरना मैं तेरी हजूर कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी से तुझे, यानी कि खुदा को सोख्तनी कुर्बानी से कोई खुशी नहीं होती। फिर खुदा का कलाम फरमाता है शिकस्ता रूह खुदावंद की, खुदा की कुर्बानी है। तो जब आप हर चीज से बेदिल हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, तो फिर जब आप खुदा के दूर जाते हैं ना, तो ये वाली आपकी कुर्बानी खुदा की कुर्बानी है, शिकस्ता दिली की कुर्बानी। हालेलुया। लिखा है खुदा को शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानो। जब एक इंसान बेबस हो जाए, लाचार हो जाए, बीमार हो जाए, गरीब हो जाए और कोई उसे पसंद ना करे, तो तब वो जब दुआ करता ना शख्स खुदा के आगे, तो फिर खुदा उसकी दुआ को सुनता है और उसका जवाब देता है और उसे बहाल करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों
देखें, आज इन सुपरस्टार जो खुदा के सुपरस्टार हैं, इनसे सबक लें, इनकी जिंदगियों को पढ़ें, इनकी जिंदगियों पर गौर करें और अपनी जिंदगियों पर गौर खोज करें कि देखो उसने क्या, बादशाह के पास जब उसे लेकर गए तो वो वही आते करता जा रहा है, वही आते करता जा रहा है। और बादशाह क्या कहता है? कहता है ये मेरे पास सीढ़ीपन कर रहा है, मैं ऐसे बंदे रखूंगा, ये मेरी फौज में ऐसे, मेरे घर में ऐसे बंदे आएंगे? पागल दीवाने, मुंह से लाल निकल रही है, थूके थूके निकाली जा रहा है, और तुम इसे मेरे घर में लेकर निकाल दो, मेरे घर से और मेरी सल्तनत से। तो वो उसे बाहर ले गए। तो जब उसे बाहर जाकर उन्होंने कहा चल भाग, तो जब वो वापस गए, फाटक बंद किया, तो उसने अपना मुंह साफ करके तो अपने राह ली। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह नए अदराम में जब हम देखते हैं पौलुस रसूल को, जब एक जगह पर हमला हो गया, उसकी जान पर हमला कर दिया, और गैर कौमों को मनादी करने के लिए जाता था, और जिन लोग घरों में मनादी कर रहा था उन्होंने कहा खुदा के लिए भाई, कहता नहीं मैं नहीं भागूंगा। उन्होंने कहा नहीं आप चले जाए। तो फिर वो शेर दिल, वो टोकरे में बैठा कर ना उसको, तो उन्होंने दूसरी साइड पे ना दीवार से नीचे कर दिया, और वो शहर के दूसरी तरफ से निकल गया जान बचाकर। और यही मसीह जब तुम्हें एक शहर में सताएं तो उधर ही ना कहना ओए अनु आन दे, मैं देख लेना कौन है, वो मैंने जानता नहीं है, फिर के अंदर शैतान है, क्योंकि आप बदी का मुकाबला नहीं कर सकते, खुदावन ने फरमाया है। और अगर आप इस तरह हल पर हाथ रखकर पीछे देखते हैं, तो जो पीछे देखते हैं तो वो फिर पीछे देख भी नहीं पाते, तो वो क्या बन जाते हैं, नमक अस्तोर बन जाते हैं। पीछे किसने देखा था मुड़ के? लूत की बीवी ने। क्या बन गई थी? स्टोन बन गई थी नमक का। तो खुदा को मेंढक भी बना सकता है ना, आपका डॉग भी बना सकता है अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे। और आप जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ, और मेरे बड़े शिगिर्द थे, और मैं बड़ा ये करता था, और मुझे दुनिया जानती थी, और जा मैं तुझे क्या समझता हूँ। और खड़े कहाँ हैं? स्टेज पर, और बातें कौन सी कर रहे हैं? अपने मादी की। तो कौन है वो? कलाम फरमाता गूंगे कुत्ते, जो खुदा के लिए नहीं बोलते, अपने लिए बोलते हैं बस। ईसाई की मालूम का कहना ये गूंगे कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम सीढ़ीपन करेंगे खुदा के लिए, आज हम पागल बनेंगे खुदा के लिए। किसी को किसी के लिए पागल होना चाहिए, किसी को किसी के लिए पागल होना चाहिए। एक शख्स था, खुदा में ऐसा दीवाना था, जब वो मनादी करने के लिए गया, उसने गले में 2 तख्तियां डाल दी, एक तख्ती आगे और एक तख्ती पीछे। अगली तख्ती पर लिखा था मैं खुदावंद के लिए बेवकूफ हूं, ठीक है। और जब वो मनादी करता जा रहा है और लोग पढ़ रहे हैं और ठट्ठे कर रहे हैं, हंस रहे हैं उस पर, और करते करते ना किसी ने मुड़ के देखा, ओए ठहरो, पीछे भी तख्ती लगी। तो पिछली तख्ती पर क्या लिखा था? जो पीछे मुड़कर देख के पढ़ते थे उनके लिए था मैं यीशु के लिए दीवाना हूं, तुम किसके लिए? तो जो आपको आगे से पढ़ता है ना, जब आप गुजर जाते हो तो वो आपको ना मुड़ के पीछे भी देखे, और पीछे उसके लिए सवालिया निशान होगा, मैं तो खुदा के लिए और तू किसके लिए? मुझे तो तूने खुदा के लिए गालियां निकाली, तुझे भी कोई निकालता है खुदा के लिए गालियां? तुझे को कहता है पागल? तुझे को कहता है? तुझे तो कोई नहीं कहता। इसका मतलब है जो खुदा के लिए बेइज्जत होता है वो बड़ा अजीम शख्स है। अगर आप खुदा के लिए बेइज्जत होते हैं तो आप लोग बहुत अजीम लोग हैं। और जो खुदा के लिए बेइज्जत होना नहीं चाहता वो ढोंगी है, और वो उस बेजान पुतली की मानद है जिसे तमाशा करने वाला हाथों का हला हला के तो लोगों को बताता कि ये बोल रही है, लेकिन बोलता वो खुद है। तो आप उन पुतलियों की तरह है। लेकिन अगर आप खुदा के लिए बेइज्जत होते हैं दाऊद की तरह और इस्राएल की तरह, तो फिर आप सुपरस्टार हैं, इस्राएल की तरह, दाऊद की तरह सुपरस्टार हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने
खुदावंद के लिए अपने आप को पेश किया है। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छा बनकर रहें। किसके लिए? खुदावंद के लिए। वक्त और दुनिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वक्त और दुनिया कौन चला रहे हैं? सुपरस्टार चला रहे हैं। क्योंकि लोग किनकी नकल करते हैं? सुपरस्टार की। तो आप अगर खुदा के सुपरस्टार बन जाओगे, जब खुदा आपको सुपरस्टार बना देगा तो फिर आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज का अनुमान क्या है? खुदा के नंबर 1 हीरो। खुदावंद के क्या बनना चाहते हैं? खुदा के नंबर 1 हीरो। कि लोग आपकी गवाहियां दें, लोग दाऊद की तरह आपकी गवाहियां दें। दाऊद ने किसी को नहीं कहा मेरे नाम के नारे मारो, लोगों ने खुद ही नारा बना दिया, और आपके नारे भी खुद ही बना लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए और आप सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा आप सबको बरकत दे।